सब खत्म हो गया, सब जल गया। सनम, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। सनम, संभालो खुद को। आखिर किसने की होगी ये घटिया हरकत? कौन है वो दुश्मन जो हमें बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है? उन बेचारे मजदूरों तक कभी ख्याल नहीं आया उससे। सनम, 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 संभालो खुद को। हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। हौसला करो तुम। आ जाओ। चलो प्लीज यहाँ से। क्या हुआ? जो तुम चाहते थे वही हुआ है। देख लो अपनी आंखों से तुम। आज हम सब लोगों की मेहनत खाक में मिल गई है। अब तो खुश हो ना तुम शौक में हो इसलिए कुछ भी कर रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ। तुम चाहते ही नहीं थे कि ये जगह हमारे पास रहे। आधा घंटा पहले हंस रहे थे तुम हम पर। सनम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो खुद परेशान हो गया जैसे ही मुझे पता चला। किस लिए परेशान हो रहे थे तुम? हाँ, किस बात के लिए परेशानी हो रही थी तुम्हें सनान? जबकि तुम तो यही चाहते थे कि हम बर्बाद हो जाएं। सनम, सनम प्लीज जाने दो। कैसे जाने तुम्हें? हाँ? सनान, तुम कहते हो कि तुम अपने बाबा जैसे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन तुम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। सनम, चलो यहाँ से, चलो। सब एक हवा के साथ गुजर गया, हमेशा हमेशा के लिए। एक ऐसी हवा के साथ जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। सनम, गुड मॉर्निंग। तुम पूरी रात नहीं सोई? नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। सादिया, मुझे भूख नहीं है। यहाँ आओ, बैठो। क्या तुमने गॉन विद द विंड देखी है? बहुत पहले देखी थी, अब तो याद भी नहीं। वही ना जिसमें एक प्यारी सी लड़की सबको मुसीबत में डाल देती है। मैंने तब देखी थी जब मेरे बाबा से सब कुछ छीन लिया गया था। स्कारलेट जो उस कहानी का मेन किरदार थी, अपनी मेहनत का बीज जो उसने बोया था उसे खोना नहीं चाहती थी, बिल्कुल मेरी तरह। उससे अपने बाबा की ज़मीन से इतना लगाव था कि वो वहाँ पर वापस आना चाहती थी। फिर चाहे हालात जैसे भी हों, आंधी हो, तूफान हो या फिर जंग हो, वो लौटना चाहती थी और लौटी भी। मगर मैं कुछ भी वापस हासिल नहीं कर पाई। मुझे भी याद है इस मूवी की स्टोरी, और इस मूवी ने बचपन में मेरी भी बहुत हेल्प की थी। और जब कोई बहुत बुरी सिचुएशन आ जाए तो वो कैरेक्टर कहती थी, मैं आने वाले कल का सोच रही हूँ, क्योंकि कल एक नया दिन होगा। आज होगा एक नया दिन। अगर मैं थोड़ी देर बाहर चली जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ तुम, बाद में मिलते हैं। वो सिर्फ एक शर्त पर पैसे देंगी अगर तुम मेरा इल्जाम खुद पर ले लो। सादिया, क्या हुआ तुम्हें? इस वक्त सनम को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। इस सिचुएशन में उसके साथ होना चाहिए। मैं यही सोचने के लिए बाहर जा रही हूँ कि उसकी मदद कैसे की जाए। तुम परेशान मत हो, जल्दी आ जाऊंगी।
बाहर जाके हमें भूल नहीं जाना। कैसे भूल सकती हूँ मैं? आरजू, सबसे ज्यादा तुम्हारी याद आएगी मुझे। इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर मुलाकात होगी। जरूर होगी। एक बात कहनी थी कि आप ये तोहफे इतने सालों से मेहनत और मोहब्बत से बना रही थी, मैं ये नहीं ले सकती। आरजू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? आप चाहे मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं कर सकती हूँ। आप खुद ही कहती थी कि ये सारे तोहफे आप अपनी बेटियों के लिए बना रही हैं। वो जहाँ भी होंगी खुश होंगी, यही काफी है मेरे लिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने 24 साल गुजार दिए इस जेल में सिर्फ अपनी बेटियों से मिलने के लिए। आखिर वो कमाल कौन होता है आपको अपनी बेटियों से दूर रखने वाला? आप उनसे जरूर मिलेंगी। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं उनसे मिल भी गई? मेरा होना ना होना बराबर है। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हानिया बाजी, इसमें मैंने अपनी अम्मी के लिए एक सूट रखा है। आपको तो पता है ना कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं। आप बस ये सूट उन तक पहुंचा दीजिएगा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो आरजू? इसमें कैसा एहसान? गुलनाज, गुलनाज, मदद! गुलनाज, मदद! गुलनाज, मदद! सना, सना, हेलो। मदद करें, मेरी मदद करें। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद। आज से मैं आजाद हूँ। आजादी भी कितनी बड़ी नेमत है ना। ना ही अब हाथों में वो हथकड़ी है और ना ही कोई रोक टोक, कोई पूछने वाला नहीं। मैं जहां जाना चाहूं जा सकती हूँ। लेकिन आज से 24 साल पहले जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब मेरी बेटियां मेरी गोद में सो रही होती थी और मेरे शौहर की आवाज से मेरी आंख खुल जाती थी। अब मेरा कोई घर नहीं है जहां मैं लौट कर जाऊं, ना ही कोई मेरा सरपरस्त। कुछ भी नहीं है मेरे पास सिवाय माज़ी की यादों के। क्या कभी खोया हुआ वक्त लौट कर आ सकता है? खाली पेट किसी का दिमाग नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद है। बस ये खाओ और फिर देखो कैसे चलता है तुम्हारा दिमाग। ये लो। बचपन में मुझे अमीर माँ बाप की औलादें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मतलब जब उनकी जिंदगी में कोई भी मसला आता था, बस एक फोन घुमाया, मसला हल। हर प्रॉब्लम का एक ही हल, पैसा। 1 मिनट। देखा,
पहले बाइट में ही दिमाग चल गया। रुको रुको, एक मिनट रुको। कमाल करार अंकल है हमारे, हम इनसे मदद मांग सकते हैं। गुलनाज, गुलनाज, सना, क्या हुआ बेटा? हेलो, मुझे एम्बुलेंस चाहिए फौरन। मेरी नजर में ये इंतहाई फजूल आइडिया है। तुम्हें कैसे पता वो तुम्हारी बातों पर आसानी से यकीन करेगा? तुम लोगों ने भी तो मानी थी ना। चलो अगर वो मान भी गया तो वो ये नहीं सोचेगा क्या कि ये उस औरत की बेटी है जिसने उसके भाई को कत्ल किया था। क्या पता वो भी ऐसा सोचता हो कि हमारी अम्मी बेगुनाह है। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो हम एक दूसरे से मिल चुके होते बहुत सालों पहले। शायद कोशिश की हो लेकिन हमें ना पता हो। उफ, तुम्हें तो समझाना वाकई बहुत ही मुश्किल है सनम। उससे पहले फर्क नहीं पड़ा तो अब क्यों पड़ेगा? उफ, सना तुम हर वक्त बुरा ही क्यों सोचती हो? हाँ क्योंकि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल फजूल है। ठीक है, उम्मीद तो मुझे भी बहुत कम है, मगर एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। उनसे एक दफा पूछने में क्या हर्ज है? क्या पता वो हाँ बोल दें। ठीक है तो फिर ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। आ जाओ बेटा, अब ठीक हो तुम? जी बेहतर हूँ। इन्हें इन्फेक्शन हो गया था और ब्लड सेल की मिकदार भी कम होने लगी थी, लेकिन जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, माँ और बच्चे दोनों की सेहत बहुत अच्छी है। ओह शुक्र है। एक और बात भी है। अभी नहीं बेटा, बुरी खबर सुनने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। अच्छी खबर है। हाँ? पता चल गया है कि क्या होगा। मेरी बेटी होगी। ओह सिनान, मेरी कल की बातों का बुरा नहीं मानना। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए अपना होश खो बैठी थी। अब तो ठीक हो ना? तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बोलो जो भी बात है। कल जब तुमने कहा कि मैं अपने बाप जैसा हूं तो काफी सोचा उस बारे में। सिनान, तुमने मेरी बात नहीं, गलत कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी एक बात बार बार भूल जाता हूं जो तुमने बताई थी क्या? कि यासिर मलिक के बहुत एहसानात हैं तुम पर। तुम उसकी बहुत कदर करती हो और बहुत प्यार भी करती हो उससे। और ये सोचते हुए मेरे जहन में दो ख्याल आता है। और वो क्या है? पहला ये कि जिसने भी ये सब किया वो तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है, और दूसरा ये कि ये आग तुमने खुद जानबूझकर लगवाई ताकि इंश्योरेंस की अच्छी खासी रकम हासिल कर सको और आसानी से उन पैसों से अपना कर्ज उतार लो। वैसे काफी इंस्पायर हुआ हूं मैं तुमसे। झूठ बोलने में तुम्हारा कोई सानी नहीं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। अपनी माँ से, दोस्तों से, वर्कर से, सबसे झूठ बोला है तुमने। मैंने तुमसे कहा मैंने कोई झूठ नहीं तुम बोला। कहाँ जा रही हो इस वक्त? तुमसे मतलब? यासिर मलिक के पास जा रही हो ना? कल तो बहुत रो रही थी और आज बिल्कुल ठीक हो, एकदम फ्रेश, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा। लगता है आज तुम होश में नहीं हो सिनान, इसीलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मुझसे। वाकई मैं अपने बाबा के दोस्त से मदद मांगने के लिए जा रही हूँ। और कुछ पूछना है तुम्हें? ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नामुमकिन। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। जाहिर है झूठ जो बोल रही हो तुम। सिनान देखो, मैं यासिर से मिलने नहीं जा रही। अगर वो नहीं हुआ तो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगा। क्या ख्याल है? गाड़ी वहां खड़ी है।
रहने दे, मैं उठा लूंगी इसे। वो दिन भी जरूर आएगा जब मैं भी अपनी बेटियों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, और वो लम्हा बहुत खूबसूरत होगा जब वो मुझे माँ कहकर पुकारेंगी। और क्या चाहिए मुझे इस जिंदगी से? आओ बैठो ना। हारिस, मैंने बहुत सोचा। तुम मामा से जाकर कह दो कि मैं ये ब्लेम लेने के लिए तैयार हूं। सादिया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्या सोच के फैसला किया ये तुमने? नामुमकिन है ये, हरगिज नहीं। तुम्हें करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ पर कहाँ है पुलिस स्टेशन? मैं अभी जाकर गिरफ्तारी देता हूँ। हारिस, सादिया, क्या चाहती हो तुम आखिर? प्लीज बैठ जाओ। मैंने बहुत सोचा है और मुझे ये लगता है कि यही सबके लिए बेहतर होगा। तुम लॉयर के पास जाओगे और सारे पेपर लेकर मेरे पास आओगे। कोई हंगामा नहीं करोगे, ठीक है? जब पेपर लेकर आओगे तो साथ पैसे भी लाना। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मान सकता, चाहे तुम कुछ भी कह लो। बिल्कुल सुना, और मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल मंजूर नहीं, इसीलिए बहस करने का कोई फायदा नहीं। आखिर किस लिए बताओ? क्योंकि सिर्फ यही रास्ता है मेरे पास। तुम्हें मुझे बचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलता हूं अब मैं। खुदा हाफिज। हारिस, बात समझने की कोशिश करो। दरअसल बात ये। हाँ, क्या बात है? क्या बात है? ताकि घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रहें। चलो मान लेते हैं कि यासिर वहीं पर है, तो क्या करोगे तुम? उसके सामने तुमसे सच उगलवाऊंगा। कैसे? जोर जबरदस्ती से? क्या खबर है? हम कोशिश कर रहे हैं भाई। तो अब तक कुछ पता नहीं चल सका भाई। क्यों नहीं पता चल सका? जवाब दो, क्यों नहीं मालूम हो सका अब तक? सबसे पूछा हमने, लेकिन कोई नहीं जानता। तो अब तक कर क्या रहे थे तुम लोग वहां पे पता लगाने के लिए? फैक्ट्री के वर्कर से भी पूछ रहे थे हम लोग, लेकिन वो भाई। फिर मालूम हुआ कुछ? लेकिन उन बेचारों का खुद बहुत बुरा हाल है। आगे बोलो। वहाँ उन लोगों ने मतलब फैक्ट्री को जलाते हुए देखा, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पाए। कौन हो सकता है जिसकी इतनी हिम्मत के हमारे होते हुए ये काम करे? गौर से सुनो, यासिर मलिक के जाने के बाद सनम बहुत डिस्टर्ब्ड है। मुझे हर हाल में वो बंदा चाहिए जिसने ये सब किया है। समझ रहे हो तुम लोग? समझ गया भाई। तो जाओ ढूंढो उसे। खुदा हाफिज। सादिया, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो
इसका मतलब तुम मेरी खबर रख रहे हो आजकल। नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो सादिया? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं घर भी गया था लेकिन तुम वहाँ भी मौजूद नहीं थी। मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैनान, अगर टाइम है तो आज रात डिनर पे चले हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहमानों को ट्रीट दी जाती है, उनसे ट्रीट ली हाँ, नहीं लेकिन अब जाती। मैं मेहमान नहीं रही ना। तो आपका जवाब हाँ है या ना मिस्टर कैनान? तुम्हें इनकार करना मुमकिन है क्या मिस सादिया? अच्छा, तो क्या तुम मुझे फैक्ट्री तक छोड़ सकते हो? बहुत शौक से। तुमने कुछ फाइल्स अपने पास भी तो रखी हुई थी। रफीक साहब वो सारी की सारी फाइल्स ले गए। देख रही हो ना तुम्हें, यासिर साहब के जाते ही इस फैक्ट्री की हालत क्या हो गई है। वो तो आते ही हंगामा करेंगे। बस वो एक बार आ जाए, समझ नहीं आ रहा उन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया। साद, क्या हुआ? इस फोन का क्या करना है? कहीं उनको शक ना हो जाए कि ये हमने किया है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने वहां से चुराए हैं उन सबको छुपा दो और पैसों को भी हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सारे पैसे मैं मुस्तफा को दूंगा जो केनान भाई ने अभी तक नहीं दिए उन्हें। लेकिन उन्हें पैसे तो किनान भाई ने देने हैं। समझो इस बात को, इसमें हमारा ही फायदा है। केनान तो उस लड़की के पीछे पागल हो गया है, हमें खुद से ही कुछ करना होगा। लेकिन हमें पैसे कौन दे दूंगा तुम्हारे पैसे लेके, मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगा। हद करते हो तुम भी। सनम मैडम कहाँ है? बंदा पहले सलाम दुआ कर लेता है रफीक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सारा सामान उठाकर ले गया, सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे, वो भी गायब हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? जो कुछ भी ऑफिस में रखा था सब ले गए वो। तुमने यासिर का फोन किसी महफूज जगह पर छुपाया है ना? फैक्ट्री में है, यासिर के ऑफिस में, ड्रॉर में लॉक है। क्या आपका भी कुछ खो गया है मैडम? नहीं तो। हाँ बोलो सादिया। सनम, एक प्रॉब्लम हो गई है। यासिर के ऑफिस से उसका फोन चोरी हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? सिनान, प्लीज थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड पर लगाना। सिनान साथ है? तुम उसके साथ गाड़ी में क्या कर रही हो? तुम इस वक्त हो कहाँ? यार ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। इसका क्या मतलब है कि मोबाइल वहाँ नहीं है? किसने लिया होगा? मैं फैक्ट्री में तुमसे ही मिलने आई थी। यहाँ आकर देखा सब कुछ बिखरा हुआ था, ड्रॉर्स खुली हुई थी और उसका फोन कहीं नहीं मिला। अब क्या करें? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकती हूँ सादिया, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। ठीक है, खुदा हाफिज। सनम, कहाँ है सनम? पता नहीं मुझे। कैनान, जिन लोगों ने फैक्ट्री में आग लगाई थी उन्हें ढूंढना है हमें। ढूंढ लेंगे हम, वादा है मेरा। ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, पुलिस वाले हो जो तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगी मैं? क्यों पूछते हो मुझसे इतने सवाल कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? बात सुनो मेरी सनम, तुम्हारे और तुम्हारे शौहर की वजह से मैं किसी वक्त भी जेल जा सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा और ये साबित करना होगा कि यासिर मलिक से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं है। बस यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारी किसी बात की पाबंद नहीं हूँ, समझे तुम? अकेला छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रही हो सनम? कहाँ जा रही हो तुम? टैक्सी! सनम, ये क्या हरकत है? साबित क्या करना चाह रही हो ये सब करके?
आ जाओ, आराम से। ठीक हूँ मैं। मैंने कब कहा कि तुम ठीक नहीं हो? लेट जाओ। बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये उतर गए शूज। अब इत्मीनान से सोचो। किस बारे में? कि अपनी बेटी का क्या नाम रखोगी? ठीक है। जी मिस्टर कमाल। ओफो, हानिया का कुछ पता चला? वो मैं काफी मसरूफ था मिस्टर कमाल। क्या मतलब इस बात का? मैंने तुम्हें कहा था ना कि फौरन निकल जाओ और जाके मालूम करो कि हानिया कहाँ है। समझ नहीं आती। गौर से सुनो, अभी इसी वक्त निकलो और कुछ भी करके ढूंढो उसे फौरन। मुझे शाम तक उसकी मालूमात चाहिए कि वो है कहाँ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा। हाय खुशामदीद मेरी जान, खुशामदीद। चलो अंदर आओ, आ जाओ, मैं उठा लेती हूँ इसे। मिस्टर कमाल, क्या है? आपकी मेडिसिन। कहाँ थी तुम? गुलनाज, आखिर तुम थी कहाँ जब मैं कह के गया था कि तुम्हें सना का ख्याल रखना है? तो कहाँ चली गई बगैर वो मैं बताए? अपनी अम्मी के घर। थोड़ी देर और हो जाती अगर तो वो बच्ची सना अपनी जान से जा सकती थी। तुम्हें कोई एहसास है? बोलो, है क्या कोई जवाब तुम्हारे पास? वो औरत जिसका मुझे 24 साल से इंतजार था, उसे खो दिया मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाओ मेरी नजरों के सामने से इसी वक्त। मिस्टर कमाल, जाओ यहाँ से। मिस्टर कमाल, मुझे माफ कर दे। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दे। जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दे मिस्टर कमाल। इतने सालों से बिल्कुल वैसा किया जैसा आपने चाहा। कभी शिकायत का मौका नहीं दिया आपको। मिस्टर कमाल प्लीज माफ कर दे मुझे, खुदा के लिए माफ कर दे मुझे प्लीज। मिस्टर कमाल प्लीज। सना को अब शिकायत का मौका मत देना। वो जैसा कहेगी वैसे ही करना होगा। जाओ यहां से, फौरन चले जाओ। हानिया बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम रिहा हो गई। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आरजू भी हमारे साथ होगी। हाँ, बहुत जल्द। इंशाल्लाह 2 साल के बाद वो भी आपके साथ होगी। इंशाल्लाह। मैं जाके कमरा साफ कर देती हूँ ताकि तुम थोड़ी देर आराम कर सको। अरे नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। बस 2-4 दिन यहाँ हूँ, फिर चली जाऊंगी यहाँ से। तब तक यहीं आराम कर लूंगी मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जाके हाथ मुंह धो लो, उसके बाद सो जाना कमरे में। फातिमा आंटी, मुझे जाना है। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें अपनी बेटियों को भी ढूंढना है ना? नहीं ढूंढना उन्हें, और ना ही उनसे मिलने जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं उनसे मिलने जाऊंगी तो मुझे कमाल से भी ताल्लुक रखना पड़ेगा। उफ, किस किस्म का आदमी है वो? अभी तक उसने पीछा नहीं छोड़ा तुम्हारा। तो अब क्या सोचा है तुमने? दूसरे शहर जाके कोई काम ढूंढूंगी। बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन जाओगी कहाँ? कमाल की पहुंच से दूर कोई जगह ढूंढूंगी। सना मैडम, मिस्टर कमाल ने मुझे बताया आपकी तबीयत का। आपको तो बस आवाजें ही देती रह गई थी। अम्मी से मिलने गई थी अपनी। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि आपके साथ ऐसा हो सकता है तो कभी ना अकेला छोड़ती आपको। अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो होना था हो गया।
बहुत अच्छी खबर मिली है मुझे आज। क्या वाकई? जी हाँ, मेरी बेटी पैदा होगी, इसलिए मैं आज किसी से भी नाराज नहीं हो सकती। गार्डन में जाने का दिल चाह रहा है, हेल्प कर देंगी? जरूर, क्यों नहीं। मेरी हील्स पकड़ा दें? शुक्रिया। कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, भूख नहीं है, लेकिन चाय चलेगी। अभी लेकर आती हूँ। हेलो। जी बोले। दरअसल मुझे कमाल साहब से मिलना है। क्या आपने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि आप आने वाली हैं? नहीं, लेकिन क्या आप प्लीज उन्हें बता सकती हैं? कौन है आप? सनम नाम है मेरा, सनम गैंजर। आ जाइए, यहाँ वेट कर सकती हैं। क्या कहा सनम? जी हाँ मिस्टर कमाल। ओके, बिठाओ उन्हें। फक, कहीं उसे पता चल तो नहीं गया कि जिस आदमी का कर्ज है उस पर वो मैं हूं। ज्यादा से ज्यादा वो क्लाइंट का नाम देख सकती है फाइल से, और कुछ नहीं। बस चाय कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं, सिर्फ पानी ला दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो कमाल साहब। बैठो। क्या कहना है, कहो। आमतौर पर मुझे बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी मिलना पसंद नहीं है। जहमत के लिए माजरत। आज मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने फैमिली मेंबर से पहली दफा मिली हूँ। मेरा मतलब है अपने असली फैमिली मेंबर से। मतलब क्या कहना चाह रही हैं? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। वैसे कौन है आप? मैं आपके भाई मेहमद करार की बेटी हूँ। मैं उनकी तरह दिखती हूँ ना, या फिर अपनी अम्मी की तरह? आप जिस तरह से मुझे देख रहे हैं, मैं और नर्वस हो रही हूँ। मैं समझती हूँ कि शायद आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ।
सिवाय इस फोल्डर में मौजूद तस्वीरों के और आपके। दरअसल सब कुछ बहुत अचानक हुआ। एक दिन मुझे एक खत मिला और उसके बाद जैसे एक के बाद एक गिरह खुलती गई। मैंने अपनी बहनों को ढूंढ लिया और फिर एक दिन मुझे फोल्डर मिल गया जिसकी मदद से मैं यहाँ आ गई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, बस यही जानती हूँ मैं। इस केस की असल कहानी पता है आपको? मैं आपकी बात समझी नहीं। किस तरह तुम्हारी माँ ने हमारी फैमिली को उजाड़ा था, कत्ल किया मेरे भाई को। तुमने कैसे सोच लिया कि तुमसे मिलकर मुझे खुशी होगी? अगर मैं भी आपकी जगह पर होती तो इतनी ही दुखी होती, क्योंकि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है ये समझ सकती हूँ मैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मेरी अम्मी की वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ा। हम अगर कोई भी शख्स श्योर नहीं है कि उन्होंने ही ये सब किया था। हाँ, ठीक कहा तुमने। इंसान किसी के बारे में भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि तुम जो चाहे कहो यहाँ बैठकर, मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम सच कह रही हो? बिल्कुल जी, ठीक कहा आपने। सनम, मान लेता हूं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है बिल्कुल, और तुम मेरी भतीजी हो, फिर भी यहाँ आने की वजह क्या है? क्योंकि मुझे मदद चाहिए थी और इस वक्त आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तकरीबन कितनी रकम की जरूरत होगी? गुलनाज! रिलैक्स, चिल्लाओ मत। गुलनाज! रिलैक्स हो जाओ। नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस जा रहा हूं मैं यहाँ से। कौन हो तुम? मेरे घर में घुसे कैसे? दूर हटो मेरी बेटी से। बेटा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। यार सुनान, हर बात की एक हद होगी है। तुम यहाँ लेने क्या आए हो? नहीं है यासिर, यहाँ पर नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता। आई एम सॉरी। यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। आ जाइए। कौन थे ये दोनों? अंदर चलो, बताता हूँ। आपने मुझे बेटी कहा। आपने कहा दूर रहो मेरी बेटी से। क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग तुम्हें मेरी बेटी के तौर पर जाने। क्यों? उसके बाद ही हमें अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। ये वो जगह है भाई। जबरदस्त। अब क्या है रफीक? सनम मैडम का है। फैक्ट्री के बारे में उन्हें कुछ पता भी है कि क्या हुआ है? अंदर नहीं है, कहीं गई हुई। कहाँ गई है? मुझे क्या पता कहाँ गई। हद है यार। अब हम लोग क्या करें? सब लोग पैसे मांग रहे हैं। मैं अकेले ही सबको जवाब देता फिरूंगा। ये मुझे कैसे पता वो कहाँ गई रफीक? वो आती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मुझे काम है भाई। यहाँ तो सब लोगों का दिमाग खराब हो गया। कौन है आप और किससे मिलना है? हमें मिस सना से मिलना है। वो कौन आप और उनके क्या लगते हैं? दोस्त हूं उनका। अपना नाम बताओ। नाम। ये इधर उधर की बातें मत करो मुझसे। दरअसल मैं, वैसे आपका क्या नाम है? रफीक। ओके, मिस्टर रफीक, मैं बहुत दूर से आया हूं और ज्यादा इंतजार करना मेरी आदत नहीं।
और मिस सना का मुझसे मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो वो आपसे बहुत खुश होंगी मिस्टर रफीक। ये आखिर क्यों नहीं खोली? लगता है वो कहीं चली गई। चली गई। माहिर। सना, सब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है, तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन बताओ तो आखिर मसला क्या है? एक पुराना मसला है। फिर भी कुछ तो बताओ। मेरा एक दोस्त था जिसे मैं बहुत पहले से जानती थी। उसका एक खतरनाक आदमी से ताल्लुक था और वो आदमी अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? क्यों पड़ा हुआ वो तुम्हारे पीछे? क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अभी जाकर देखता हूँ मैं जरा इन लोगों को। यार माहिर, तुम नहीं जानते वो बहुत खतरनाक आदमी है और इस वक्त उसके साथ और लोग भी हैं। सना, आखिर चल क्या रहा है? हाँ माहिर, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? आई प्रॉमिस। लेकिन फिलहाल जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाते मुझे कहीं छुपना होगा। फिलहाल ऐसा करो कि यहीं कहीं छुप जाओ, शाम होते ही हम कुछ सोचते हैं इस बारे में, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ अंदर चली जाओ। कुछ भी हो जाए शोर नहीं करना, ठीक है? रिलैक्स रहो और बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है। सनम, सिनान चुप रहो, कुछ नहीं कहना। मुझे सिर्फ सच जानना था। ठीक है, तो होगी तुम्हें तसल्ली। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे नहीं जाना। सनम, तुम्हारा मसला क्या है सिनान? आई एम सॉरी। अब इसका कोई फायदा नहीं। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब मैं सब कुछ खो दूंगी, फैक्ट्री, घर और वो सारी जमीन। ठीक है सनम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसकी है जो भागा हुआ है। कहाँ जा रही हो? अपने घर। शायद एक आखिरी दफा मैं अपने घर जा रही हूँ। जी फरमाइए सर, क्या खाना पसंद करेंगे आप? जी नहीं शुक्रिया बेटा। दरअसल हम अपनी एक दोस्त की तलाश में हैं। सना बची के? शाबाश। बाजी कहाँ मिलेंगी हमारी? कुछ मदद कर सकते हैं आप? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन माहिर भाई को जरूर मालूम होगा। माहिर कौन? मैं दरअसल यहाँ पर किसी को जानता नहीं। यहाँ से सीधे जाते ही दो रास्ते दिखेंगे आपको, तो आप उल्टे हाथ पे जाइएगा, सामने ही माहिर भाई की शॉप है। ओके। रेहान, तुम अंदर जाओ, मैं इनसे ऑर्डर लेती हूँ। जी फरमाइए सर।
दरअसल भूख तो इस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं लगी। यहाँ का माहौल अच्छा लगा तो सोचा कुछ देर बैठ जाऊं। साहिल समंदर इससे भी बहुत अच्छा है, अगर आप वहाँ बैठें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। चलो। ये पैसे किस बात के हैं? टिप है आपकी। रेहान, ये क्या पूछ रहे थे? सना बाजी के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन सना का इनसे क्या ताल्लुक? तुमने कुछ बताया तो नहीं? नहीं तो। ठीक है, अंदर से फोन ला कर दो। हाँ बोले अम्मी। कुछ जरूरी काम था। खैर छोड़ें, आप बताइए क्या हुआ। कौन? मुझे कुछ अजीब से लोग लगे, वो सना को ढूंढ रहे थे। नहीं मालूम मुझे, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है अम्मी, आप फोन रखिए, मैं उससे कॉल मिलाती हूँ अभी। ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरी जान, चलो दोबारा जरूर आना। गुड मॉर्निंग। कहिए। मैं दरअसल अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। आप भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप कुछ मदद करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता हुआ पहली दफा देखा है मैंने। कोई मसला है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह ढूंढते हुए आज पहली बार किसी को देखा। ना उसके किसी दोस्त का आता पता है, ना फोन नंबर। आखिर ऐसा भी क्या किया तुमने उसके साथ? हाँ बोलो। सना से आपकी मुलाकात हुई है? देखो, मैं मानता हूं वो बहुत खूबसूरत है, और जितनी वो खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे कुछ और पता चला था। तुम्हें क्या पता चल रहा है और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घुसने की? रिलैक्स। अगर कुछ याद आ जाए तो कॉल मी। कल फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। तुम्हें जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पहुंचाना होगा। Susma söyle gerçekten bir günahla yolumu kaybetsem yine de bulur muydun beni sevgilim? Saklandım herkesten. ये देखो तुम पर ये बहुत सूट करेगा। देखो अच्छी लग रही हो, इसे अपने हाथ में रखो। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में ये आपके काम आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये तुम्हारे। शुक्रिया आंटी। हेयर बैंड। शुक्रिया आंटी। Kimse bilmedi ben de saklıyım. Ne yeminler ettim çok bekledim, hesap ver. Hadi hesap ver. आप परेशान नहीं हो, मेरी बेटियां भी इस वक्त खुश होती हैं। तुम आखिर करना क्या चाहती हो हानिया? हाँ, ऐसा करने से तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे क्या? वक्त बदलते देर नहीं लगती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुमने इस मसले का हल नहीं निकाला तो तुम कभी भी अपनी बेटियों से मिल नहीं सकोगी। उस आदमी से बात करके इस मसले का हल निकालो। आप मेरी बात समझे, मैं उसके पास गई तो ये मेरी शिकस्त होगी, जबकि मैं उसकी जिंदगी उसके लिए मुश्किल बना देना चाहती हूँ। वो अपनी आखिरी सांस तक मुझे हासिल करने के लिए तरसेगा, लेकिन मेरी एक झलक भी नहीं देख पाएगा।
और मैं अपनी बेटियों से चाहे ना भी मिलूं, लेकिन उनकी मोहब्बत में जीऊंगी मैं। ओह सनम मैडम, आखिर आप आ ही गई। बकवास नहीं करो रफीक। तो आप ही बताएं और क्या कहूँ आपसे, पूरी फैक्ट्री जल गई, यहाँ तक कि चोरी हो गई, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं, ना फोन उठा रही हैं। और ऊपर से एक और मुसीबत, कुछ अजीब से लोग सना मैडम से मिलने आए थे, समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है, हम पैसे कहाँ से खुदा देंगे। का वास्ता है कि चुप हो जाओ। मैं भी इस सब से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ, बस कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। जब से यासिर सर गए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं उन्होंने, अब कोई रास्ता नहीं। सादिया, क्या कुछ पता चला कि मोबाइल किसके पास है? कुछ पता नहीं चला है। फैक्ट्री से सिर्फ यासिर के रूम की चीज़ें गायब है और कुछ नहीं। ड्रॉर में फ़ोन देखा होगा तो वो भी उठा कर ले गए। कहनार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तुम कहाँ गई थी? कमाल करार से मिलने गई थी। क्या? लेकिन क्यों? यार मुझे लगा था कि वो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर सिनान वहां पर नहीं आता तो शायद वो मेरी बात मान लेते। एक मिनट, तुम अपने साथ सिनान को वहां क्यों ले गई थी? उसे लगा था कि मैं यासिर से मिलने जा रही हूँ। क्लियर कर दें आप मेरा अकाउंट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जहां से शुरू किया था जिंदगी ने दोबारा वहीं लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। सनम, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। क्या? लेकिन कैसे? अपने भाई से मांगे, कल तक पैसे आ जाएंगे। लेकिन सादिया, क्या तुम्हें यकीन है कि इतनी बड़ी रकम वो हमें ऐसे ही दे देगा? क्यों नहीं, बहन हूं उसकी। नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी रकम उनसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती तुम? मेरा मतलब है, क्या ये तुम्हारी फैमिली के पैसे हैं? और उसके भी हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने एतराज किया तो फिर? मुझे उनकी परवाह नहीं। साथिया, मगर वो कुछ तो कहेंगे ना। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। पता है, जिस दिन तुम्हारा मुझे वो खत मिला था, मैं वो उनके पास ले गई थी। मुझे लगा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने बताया मुझे कि ये सच है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि इतने बच्चों में उन्होंने आखिर मुझे ही क्यों चूज किया था। क्या जवाब दिया? कि मैं सब में बहुत खूबसूरत थी और मुझे एक डेकोरेशन पीस के तौर पर ले आए, मेरी परवरिश की। मैंने उनका प्यार पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन नाकाम रही। सच में मुझे अब पता चला है कि प्यार में कितनी ताकत होती है। और मेरी खुशी के लिए तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। अगर तुम मेरी जगह होती तो यही करती ना। और सना भी। सना कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। चलो देखते हैं। ये फोन रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी। नई सिम भी डाल दी, जिसमें सादिया और सनम का नंबर है, साथ साथ मेरा भी है। बाकी आगे तुम खुद देख लो। माहिर, तुमने मेरे लिए फोन लिया है? हाँ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। थोड़ा पुराना है, लेकिन कुछ टाइम बाद नया ले लेंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में। तुम्हें ये वापस भेज दूंगी जैसे ही अपना फोन ले लूं। भेज दूंगी? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? दिख नहीं रहा, मेरी वजह से वो खतरनाक लोग यहाँ आए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे तुम्हें। बच्चों वाली बातें मत करो सना, हम पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्या तुमने भी कुछ गलत किया है जो कंप्लेन करने से डर रही हो? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो था, समझ गया। उसे बचाने के लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो। यार माहिर, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। जा रही हूं मैं यहाँ से।
वैसे भी बहुत बोर हो चुके होगे ना तुम मुझसे। बहुत तंग कर दिए तुम्हें, जानती हूँ मैं। सना पागल मत बनो तुम, हम दोनों साथ ही जाएंगे यहाँ से, समझ आई? नहीं, बस जा रही हूँ मैं। सना, कहाँ जाओगी तुम? है कोई जगह तुम्हारे पास? नहीं, कोई जगह नहीं मेरे पास। सना के मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगी। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी कैनान को फोन करके मना कर देती हूँ डिनर का। नहीं सादिया, इसकी जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। किसी एक मसले को तो मुझे खुद से हल कर लेने दो। आज तुम कैनान के साथ डिनर पर जाओगी और सना को मैं ढूंढूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा, उसे कॉल कर लो कि ले जाए तुम्हें। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बल्कि तुम्हें भी छोड़ देती हूँ। ठीक है। वेलकम सादिया। आज हम हेल्दी फूड खाएंगे। कुक से बात कर ली है मैंने, जैसे कि पालक, पनीर, मशरूम्स। मुझे बहुत पसंद है। तुम कभी नहीं समझ सकती मेरा मजाक। खैर, इसी बहाने आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट तो देखने को मिलती है। परी आप? हाँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सनम। कहाँ जा रही हो तुम? माहिर से मिलने जा रही हूँ। लेकिन माहिर तो कब का शॉप बंद करके चला गया। सनम, कुछ अजीब से लोग आए थे उसके पास। भाई मुझे तो बहुत खौफ आ रहा था उन्हें देखकर। अच्छा ठीक है, आप जाना है मुझे। अजीब लड़की है। पता नहीं तुम्हें समझ आए या ना आए, लेकिन आज के लिए हमें यहीं रुकना होगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये जगह। यही रहते हो क्या तुम? कभी कभी आता हूँ यहाँ। चलो तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम करना है। सुबह बात करता हूँ तुमसे। सनम की कॉल। सनम? कहाँ हो तुम सना? सना, ये सब क्या हो रहा है? क्या उस दिन तुम इसी बारे में बात करना चाह रही थी हमसे? तुमने बताया था कि तुम्हारी एक दोस्त है जो कि मुश्किल में है। अम्मी बता रही थी कुछ अजीब से लोग तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। यहाँ आने से पहले बहुत बड़ा मसला कर दिया था मैंने, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ तक आ गए इसलिए भागना पड़ा, और अब मैं वापस नहीं आऊंगी। और अगर मुझे ढूंढते हुए वो लोग दोबारा आए तो अंकल आकिफ को इन्फॉर्म करना फौरन। वो खतरनाक लोग हैं। सना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। क्या तुम नॉर्मली एक्सप्लेन कर सकती हो? जिंदगी में अगर हम कभी मिले तो जरूर बताऊंगी तुम्हें, जरूर बताऊंगी तुम्हें, प्रॉमिस। क्या मतलब तुम्हारा कि अगर हम कभी मिले? शायद हमारा साथ यहीं तक था सना। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम सना? इस्तांबुल। वहां आसानी से कोई जॉब भी मिल जाएगी। मेरा अपना तो कोई है ही नहीं। खैर छोड़ो, शायद यही है मेरा नसीब। तुम्हारे लिए और कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती सनम। तुम बहुत अच्छी हो और एक मजबूत इंसान भी। उस मूवी के कैरेक्टर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो तुम। सना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी ना कभी हमारी मुलाकात जरूर होगी। क्या तुम वाकई में जा रही हो सना? मेरा मतलब करोगी क्या तुम वहां पर? और इन लोगों से कैसे पीछा छुड़वाओगी तुम अपना? इस बारे में कल सोचूंगी, क्योंकि कल एक नया दिन होगा। और सादिया से क्या कहूंगी मैं? उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आज की शाम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं? ठीक कहा। मैं जब भी बोर होता हूँ यहीं आता हूँ। इस हसीन मंजर को देखते हुए इंसान अपने सारे गम भूल जाता है।
जब मैं छोटी थी अक्सर ख्वाब देखा करती थी कि किसी बहुत खूबसूरत जगह पर हूँ। फैमिली के साथ बहुत ट्रैवलिंग की, लेकिन वो जगह नहीं मिल पाई जो मैं ख्वाब में देखा करती थी। आखिर क्यों? ज़्यादातर ट्रिप्स मामा ही प्लान किया करती थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, सफ़र करने से पहले मुझे एंजाइटी अक्सर हो जाया करती थी। हमेशा ये खौफ रहता था कि कुछ गलत ना कर दूँ। अगर गलत हो गया तो फिर से ज़ीरो पे जाके खड़ी हो जाऊंगी। और यही वजह है कि आज तक खूबसूरत जगहों को कभी एंजॉय कर ही नहीं पाई। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दो। सिनान, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बात हो सकती है कुछ देर? हाँ हो सकती है, आ जाओ मेरे साथ, करते हैं बात। आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या जो कुछ हुआ वो हम भूल सकते हैं सनम? क्योंकि कल के बाद पता नहीं तुमसे मुलाकात हो या नहीं, पुलिस यासिर के केस में गिरफ्तार कर लेगी मुझे। रफीक की भी पूरी कोशिश होगी कि मुझे सजा मिल जाए। क्या कहूं, बस मैं तो यहां आकर फंसी गया हूं। मैं पिछले 10 साल समंदरों में रहा, इसलिए कुछ खास करने के लिए होता नहीं था, और हम हर पोर्ट पर सिर्फ 2 दिन गुजारते हैं। इससे ज्यादा रहने के लिए हमें खास तौर पर परमिशन लेनी पड़ती है। मेरी सैलरी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसे खर्च करने के लिए मुझे इतना ज्यादा वक्त नहीं मिलता था। शायद इन पैसों से तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? बस अपनी गलतियों की तलाफी करना चाह रहा हूं। कुछ गलतियां कभी सुधारी नहीं जा सकती। कोई मदद तो नहीं चाहिए मेरी? आसान नहीं है, कर पाओगी तुम? कभी किया नहीं, मगर कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ओके, मैं तुम्हें ये रेग माल दे रहा हूं। अब इस तरफ से शुरू हो जाओ। जो ऑर्डर आपका सर। देखो, इसे इस तरह पकड़ते हैं ताकि जल्दी खत्म ना हो।
किस तरह करूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो यहीं तक था हमारा साथ? मेरी शिप रास्ते में ही डूब गई कैप्टन। क्या हुआ? कुछ नहीं। पता है, जिंदगी में मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया जो मैं आज कर रहा हूं। क्या मतलब? डरा हुआ हूं। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुबह होते ही यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी मैं। वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे अगर मैं नहीं रही तो। तो फिर और कौन सी बात का डर है तुम्हें? माहिर, तुम्हें खोने का। आज की रात के लिए शुक्रिया। डिनर पे तुम लेकर गई थी मुझे, सो थैंक यू। अगर डिनर का बिल तुमने मुझे पे करने दिया होता तो हाँ, तुम्हारा थैंक यू करना बनता था। अगली बार ऐसा ही होगा। खैर तुम अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मैं ले आऊंगा सुबह तक। ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब इसकी जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अब तक वो फॉर्मेलिटीज। लाओ दो। ओके तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। आ जाओ। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, सना चली गई। कहाँ गई? इस्तांबुल। हमसे मिलने से पहले उसने खुद के लिए मुश्किलें पैदा कर ली थी और अब वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे लिए मैसेज दिया है कि तुमसे बहुत प्यार करती है। ये क्या बेवकूफी की उसने? ऐसे कैसे जा सकती है वो? मैं कुछ नहीं जानती, उससे रोक लो। अभी तो हम तीनों मिली थी। हमने मिलकर इस जगह को बचाना था।
एक साथ रहना था हमने यहाँ, और फिर शायद हम अम्मी को भी ढूंढ लेते और एक साथ खुश रहते। सनम, हम जहाँ कहीं भी चले जाएं, एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। शुक्रिया तुम्हारा। सना, तुम फौरन अंदर जाओ। नहीं माहिर। जल्दी। सना, क्या देख रही हो? जल्दी अंदर जाओ। नहीं माहिर, मैं अंदर नहीं तुम्हें जाऊंगी। समझ नहीं आ रही कि अंदर जाओ। वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे अगर मैं उनके साथ चली गई। बचपना मत दिखाओ सना, अंदर नहीं, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से तुम्हें इन लोगों के साथ जाने दूंगा? मैं अपनी वजह से तुम्हें मुसीबत में पड़ने दूं, ये नहीं हो सना, सकता। अंदर जाओ। लाइट्स ऑफ करो और कोई आवाज नहीं। जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ। गुड इवनिंग माहिर। कैसे आना हुआ सिनान? तुमसे बात हो सकती है? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी शॉप बंद थी तो होटल वालों से पूछा, उन्होंने कहा तुम यहीं होगे। हाँ बोलो, अब क्या मसला है? इस एनवलप में कुछ पैसे हैं, तुम अपनी तरफ से सनम को दे दो। तुम चाहते हो कि ये पैसे मैं अपनी तरफ से दूं? हाँ, हो सकता है कि लोन पूरा करने में उसकी कुछ हेल्प हो जाए। तो खुद क्यों नहीं दे देते उससे? उसने लिए नहीं मुझसे, तभी तुम्हें कहा। सॉरी, उसे पता चला तो मैं बुरा बन जाऊंगा। लेकिन तुम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। झूठ बोलना गलत ही होता है। जैसे तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं। कभी नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारी दोस्त भी मजबूर है इस वक्त। शायद एक छोटा सा झूठ जिससे उसे फायदा हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं, और ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। रख लो इसे। सिनान, शायद तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती हो गई। कौन था? ठीक है सब, एक क्लाइंट था, उसे मेरे पैसे देने थे, वही देने आया था। परेशानी की कोई बात नहीं। ठीक है। यहाँ तुम यहाँ लेट जाओ, मैं वहां बैठकर आराम कर लूंगा, ठीक है ना? यार क्या हो गया माहिर? कोई मसला नहीं, तुम सो सकते हो यहाँ। इट्स ओके सना, सो जाओ तुम। गुड नाइट। गुड नाइट।
हानिया, तुमसे बात करनी है मुझे। मेरी दोस्त के पास एक बहुत अच्छा काम है, अच्छी जगह है वो, लेकिन पता नहीं तुम करोगी कि नहीं। मेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या? जरूर करूंगी मैं। जबरदस्त, फिर कल ही इस एड्रेस पे चली जाओ। अगर तुम्हें काम समझ आ गया तो कल ही से काम शुरू कर देना, ठीक है ना? ये लो। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? खुश रहकर, मजबूत रहकर और अपनी बेटियों को ढूंढ कर, ठीक है ना? वो एक मशहूर कहावत तो सुनी होगी तुमने, जब किसी चीज को ढूंढने की कोशिश छोड़ दो तो वो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेती है। चलो, शब खैर। शब खैर। सना, 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 सना रुक जा। सादिया, 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 हारिस। सादिया, चुप हो जाओ, सब ठीक है। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। गुड बॉय। मुझे अंदाजा है तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी ये सब करते हुए। मैं जानती हूँ मामा बाबा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैंने तुम्हें कितना मुश्किल में डाल दिया है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना रोल मॉडल समझा। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। सारी जिंदगी मैंने तुम्हें ही सराहा है और तुम मेरे लिए मेरा लकी चार्म हो।
अच्छा चलो बताओ कहाँ साइन करने हैं, मुझे कहीं जाना है। सादिया, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, वादा करता हूं मैं तुमसे। मैं जानती हूँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उन्हें तैयार रखना, मैं कल हॉस्पिटल आऊंगी। सना, 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 sana. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, sevgi suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, aşk bu suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem याद है जब सादिया ने हमसे पूछा था कि कौन हूँ मैं, तो हमने क्या जवाब दिया था? कि तुम हमारी बहन हो। gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Ben yaşayamam. Ben yaşayamam. उम्मीद है अच्छी खबर होगी। ठीक है, मैं बस फौरन निकल रहा हूं।
सना, कोई नाम सोचा तुमने? कुछ नाम लिखे हैं अभी तो। वापस आकर देखते। ओके। हमें मिस सना से मिलना है। सना? हाँ सना। जी हेलो। सना, ये सब तुमने ही किया है ना? तुम ही ने मेरे बारे में ओकान को बताया और वो यहाँ तक आ गया। आखिर कब से तुम इतनी बुरी हो गई? हाँ, बुराक की मौत के बाद से। मिलना है मुझे तुमसे। सुन रही हो तुम? तुमसे मिलकर सारे हिसाब बराबर करने मुझे, समझी तुम? और उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। और उन बदमाश आदमियों को भी अपने साथ लेकर आना, ताकि उनके पैसे दे सकूं और फिर हम सब अपने अपने रास्ते। ठीक है, कहाँ आना है? मैरी होटल के सामने। और कमाल को अपने साथ मत लाना। कम से कम जिंदगी में एक बार अपने बलबूते पर कुछ करने की कोशिश करो। जी कहिए। मुझे दरअसल हानिया से मिलना है। लेकिन आप हैं कौन? कमाल काराला। वो यहाँ से जा चुकी है। तो कब गई हैं वो? आज सुबह ही। कहाँ गई हैं, बताएंगी मुझे? नहीं मालूम। झूठ बोल रही हैं आप। बिल्कुल ठीक समझे। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं कि ये जगह कहाँ मिलेगी मुझे? ये अग्नि गली में है। यहाँ से मुड़ोगी ना तो बिल्कुल सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हैं आप इफ़त आंटी? कहाँ जा रही हो तुम? मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। अब सनम कैसी है? आप फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्री को बचा लिया है। एक्सक्यूज मी। हेलो, आइए ना। मुझे यहाँ फातिमा आंटी ने भेजा है। अच्छा, सच कहूँ मैं भी सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? सफर में थक गई होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। आप प्लीज जहमत ना कीजिए। अरे इसमें सहमत की क्या बात है? तुम मेहमान हो हमारी। अली, 2 चाय लेकर आओ जल्दी से। फातिमा ने बताया था तुम्हारे बारे में और ये भी सुना है कि तुम बागबानी में काफी महारत रखती हो। ये तो बस शौकिया।
अच्छा तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अपने काम निपटा लूं, फिर हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? वहाँ बैठो। लगता है हम पहली किस्त अदा कर पाएंगे, लेकिन हमें इस तरह दिन रात मेहनत करनी होगी, तभी हम सारा कर्जा अदा कर पाएंगे। क्या आप इस सारे मसले को खुद से संभाल लेंगी सनम मैडम? क्यों, तुम्हें कोई शक है मुझ पे? यासिर मलिक के बगैर भी मैं सब संभाल सकती हूँ। गुड लक। सादिया, कहाँ चली गई थी तुम इतनी सुबह सुबह? पता है कितना अकेला महसूस कर रही थी मैं। अकेले रहने की आदत डालो, वो तुम्हारा घर है। अब ऐसी बात है तो नहीं करो। सनम, तुम्हारे लिए उधार है ये। ठीक है, इसे डबल करके वापस कर देना मुझे। थैंक यू सो मच। खैर, क्यों ना अब हम सना को लाने की कोशिश करें। आ जाओ। अफसोस, मेरी पीठ पे छुरा घोंप कर गई हो तुम। माहिर, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा एक एक रुपया वापस कर दूंगी। तुम्हारी नजर में क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? आज की सुबह मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। जब मेरा बाप मुझे इस दुनिया से छोड़कर गया तब भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। और जो पैसे तुम लेकर गई वो मेरे नहीं, तुम्हारी दोस्त सनम के थे, जो मुझे स्नान देकर गया ताकि फैक्ट्री का कर्ज उतारने में थोड़ी मदद हो सके। हाँ हेलो, कैसे हैं आप? मैं सनम गैंजर बात कर रही हूँ, गणेशली बाचे से। हाँ मैं जानती हूँ कि हम लोग एक दिन लेट हो चुके हैं, लेकिन हमारी पहली इंस्टॉलमेंट तकरीबन रेडी हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, आप अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। जी ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी कॉल का। खुदा हाफिज़। मान गए वो। मुझे यकीन था वो मान जाएंगे, इतने भी नहीं बुरे होंगे वो। बस अल्लाह करे सब अच्छे से हो जाए। नामुमकिन। और देखो, 3 इंस्टॉलमेंट वाली डील को भी खत्म करो फौरन। वो पूरी रकम एक साथ नहीं दे पाएंगे। इस मामले को जितना जल्दी हो खत्म करो। और वो कैनान सोइकान को बुलाओ, उससे बहुत काम पड़ने वाले हैं हमें। ठीक है मिस्टर कमाल। गुड इवनिंग मुस्तफ़ा। मैं बस निकलने ही वाला था, बैठो। मैं तो बस आपको शुक्रिया कहने आया था। जो 5 लाख देने का वादा किया था वो मुझे मिल गए हैं। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका शुक्रिया अदा करता चलूं। चलता हूं मैं। मुस्तफ़ा। बोले भाई। मेरा कौन सा लड़का पैसे लेकर आया था तुम्हारे पास? साथ लेकर आया था। खुदा हाफिज।
सादुल्ला, यहाँ आओ मेरे पास फौरन। जी भाई। मेरी पीठ पीछे तुम क्या कुछ करते रहे हो सादुल्ला? मुस्तफा को वो 5 लाख किसकी इजाजत से और कहां से लेकर दिए तुमने? भाई वो लॉकर में पैसे पड़े हुए थे, मैं समझा कि पेमेंट आ गई होगी तो मुस्तफा के पैसे दे दिए। मेरे लॉकर में पैसे थे और मुझे ही नहीं पता था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? आखिर ये चल क्या रहा है बताओगे मुझे? यहाँ तुम दोनों जल्दी जल्दी यहाँ आओ। तुम भी आओ। बोलो भाई वो जवाब दो। मिस्टर माहिर आपसे मिलना चाहते हैं। माहिर, कैसे हो तुम? सना तुम्हारे साथ गई थी, कहाँ है वो? आखिर सना जैसी लड़की तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त कैसे हो सकती? क्या कहना चाहते हो तुम? साधु, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। क्या हुआ था कल रात, बताओ। जवाब चाहिए मुझे अभी। भाई मेरी कोई गलती नहीं। हाथ नीचे करो। क्या मतलब तुम्हारी गलती नहीं थी? हाँ भाई हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, सादुल्ला लेकर गया था हमें। और फिर? भाई वो एक आदमी आया था, बहुत पैसे ऑफर किए थे उसने। अच्छा, उसके बाद? और उसके बाद उसने कहा कि जाके फैक्ट्री में आग लगा दो और कुछ भी नहीं बचना चाहिए वहां पर। अल्लाह तुम्हें गारत करे बेशरम इंसान। तुम मेरी पीठ के पीछे मेरे ही दोस्तों की फैक्ट्री जला रहे थे कुछ पैसों के लिए। तुमने इतनी घटिया हरकत करने का सोचा भी कैसे? कौन भरेगा उसका नुकसान? हाँ? दिल तो चाह रहा तुम्हें यही इसी वक्त खत्म कर दूं। भाई मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, उनका सारा पैसा लौटा दूंगा। कहां से लाओगे इतनी बड़ी रकम? शक्ल देखिए तुमने अपनी। जिस थाली में खाते हो एहसान फरामोश इंसान उसी में छेद कर दिया। हाँ? अल्लाह गारत करे तुम सबको। बाकी सामान कहाँ है जो चोरी किया तुम लोगों ने? हाकान, जाकर लेकर आओ। जल्दी जाओ। बेशर्मी की इंतहा कर दी तुम लोगों ने। जाओ यहां से। भाई खुदा के लिए भाई मुझे मत मारे। सुबह उठा तो जा चुकी थी और फोन पे कहा कि बहुत मजबूर थी मैं। मगर माहिर, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? मेरा मतलब इतनी बड़ी रकम अचानक कहां से लाए? सिनान ने दिए थे। सिनान ने दिए हैं तुम्हें? जाहिर है कि उसे यही लगा होगा कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। ठीक किया उसने, तुम्हारी मदद ही करना चाह रहा था ना। एक मिनट। सना पैसे चुरा कर भाग गई, फैक्ट्री के पैसे। वो नहीं जानती थी। उससे गलतफहमी हो गई होगी, पता चलती वापस कर देगी। इससे जो कुछ उसने किया क्या वो ठीक हो जाएगा? क्या कहना चाहती हो तुम? आखिर अब भी उसकी साइड ले रही हो। सादिया का मतलब है कि सना से गलती हो गई। ये गलती नहीं है सनम, चोरी की है उसने, धोखा दिया है उसने हम सबको और यहाँ रहने वाले हर शख्स को। तो उसकी हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं। माहिर सनम प्लीज, और कुछ नहीं, हरगिज़ नहीं। फरी आपा ने आपकी बहुत तारीफ की है। आप आज से ही काम शुरू कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फरी ने थोड़ा बहुत बताया था कि बहुत काम है इन दिनों आप लोगों के पास। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको कोई शिकायत ना मिले। ठीक है। आरिफ भाई आया, इन्हें यहाँ का काम समझा दें। एक दफा यहाँ का विजिट करवा दें। और सबसे अच्छी बात, मिसानिया का काफी तजुर्बा है इस काम में। वो काम देना इन्हें जो ये अच्छी तरह कर पाए। समझ गया। शुक्रिया रफीक।
चलो मैं अब चलती हूँ क्योंकि मुझे दुकान पर बहुत काम है। अपना ख्याल रखना और बहुत दिल लगाकर शुक्रिया। काम करना। यहाँ आ जाइए। जरूर कोई बड़ी वजह होगी जो सना ने ऐसा कदम उठाया है। हम तीनों में सबसे ज्यादा जिंदा दिल वही है, कोई हल निकाल लेगी। सादिया जान बचाई थी उसने मेरी, काश उसके मुश्किल वक्त में मैं उसकी मदद कर सकती। वो वापस जरूर आएगी। बिल्कुल ठीक कहा। और तुम देखना कि एक दिन हम तीनों साथ मिलकर रहेंगे। वो आ जाएगी। चलो आ चले। हाँ बोलो हारिस। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ सादिया? कैनान से गाड़ी लेकर मुझे अजमेर जाना है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना वापस। ठीक है। सादिया, क्या हुआ? अपना ख्याल रखना। हेलो। कुछ हुआ है क्या? परेशान था। परेशान होने वाली क्या बात है? थोड़ा चेंज के लिए गई थी। तो बताया क्यों नहीं मुझे? आप यहाँ थे ही नहीं। तो कॉल कर सकती थी। जहन में नहीं आया मेरे। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर आप चाहते क्या हैं? हाँ, गुलाम हूँ आपकी? हर चीज में इजाजत लेनी होगी मुझे? 5 साल की बच्ची हूँ क्या कि उठते बैठते सोते खाते हर चीज की खबर दूं आपको? यह आपकी जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी। और आइंदा ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गए? अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कमाल कलार। अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाओ। आई एम सॉरी। बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझसे ये सख्तियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। अजरा की कॉल आई थी। ओकान को मैंने बताया है, उसको पता चल चुका है, मिलना चाहती है। उसकी किए की सजा देना चाहती हूँ, इसलिए ओकान को बुलाया है मैंने। मुझे आपको बताना चाहिए था, आपसे मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने कहा कि जिंदगी में एक बार अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाओ, किसी और की मदद के बगैर।
तो मैंने सोचा कि वाकई पूरी जिंदगी में कभी खुद से कुछ नहीं किया आज तक। पहले अजरा होती थी, फिर बुराक आ गया, और जब बिल्कुल तन्हा हो गई जिंदगी में तो आप आ गए। इसी वजह से मैं इस बार खुद अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। खासकर जब बात अजरा और मेरी है। तो हिसाब बराबर किया तुमने? आई थी वो? नहीं आई। तो फिर हम जाएंगे उसके पास। सिनान, हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे हवाले की, लेकिन मैं तुम्हारी सारी रकम लौटाऊंगा। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है माहिर। तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सोचा तो हम दोनों ने अच्छा ही था, लेकिन क्या कर सकते हैं। सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही थी वो, एक सीधा साधा इंसान समझकर। और जैसे ही तुमने पैसे दिए तो मौका अच्छा लगा उसे। ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही हमें धोखा दे जाता है। तो ये सब भूलकर आगे बढ़ जाओ। काश ये सब भूल जाना मेरे लिए इतना आसान होता सिना। यही हैं वो लोग जो आए थे। ओह, तो शायद सना ने भागकर ठीक ही किया। बहुत खतरनाक लगते हैं ये लोग। लेकिन सना के बारे में जो कुछ कहा था वो 100% ठीक कहा था इसने। इन लोगों को कुछ नहीं बताना माहिर। ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। हेलो, कैसे हो दोस्त? उम्मीद है आज कोई अच्छी खबर दोगे तुम मुझे। कुछ पता चला सना के बारे में? अगर कुछ पता भी हो तो तुम्हें क्यों बताएं? आपकी तारीफ जानना जरूरी है। कोई खबर नहीं है उसकी। शायद वो जा चुकी है यहां से। दरअसल मुझे भी यही पता चला था कि वो अजमेर जा चुकी है, लेकिन मिली नहीं। क्या मतलब है इस बात का? जहां उसने मुझे बुलाया था वो वहां आई नहीं। अब मसला यह है कि जिस दोस्त को उसने मिलने बुलाया था उसने बहुत कुछ खोया है सना की वजह से। और सुना है कि सना के यहां भी काफी करीबी दोस्त हैं, सादिया मैडम और कौन था, हाँ, सनम। मैं नहीं चाहता कि सना की वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो। बात सुनो मेरी, इसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठो और दफा हो जाओ जितना जल्दी हो सके। और दोबारा ये नाम तुम्हारी जुबान पर आए तो अच्छा नहीं होगा। तुम अभी जानते नहीं मैं कौन हूं। समझ आ रही है? ठीक। तो पहले सादिया के पास जाएं या सनम के पास? बस बहुत हो गया, चले जाओ उसी वक्त, वरना बहुत बुरा हाल होगा। ओके, ठीक है, जैसा आप लोग कहें। लेकिन सनम से मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समझते क्या हो खुद को? चौक से मार दूंगा मैं तुम्हें। मुझे ही लेने आए हो ना? आ गई हूँ मैं। ये क्या कर रही हो? जरा पागल हो गई हो क्या? हाँ? माहिर, हटो सामने से यार, जल्दी हटो। क्या मसला है इनके साथ यार? हेलो, कैसे हैं आप? क्या कैनान यहाँ मौजूद है? वो तो यहाँ नहीं है। ओहो, मैं कब से फोन कर रही हूँ लेकिन उठा नहीं रहे। दरअसल वो वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। क्या उसकी चाबियाँ आपको देके गए हैं? नहीं, मुझे तो नहीं दी, लेकिन आप चाहें तो अंदर जाकर देख सकती हैं। ठीक है, आइए।
मैं फिर से ट्राई करती हूँ, हो सकता है उठा ले। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? क्या? हर बार नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, चाहे कितनी भी मुश्किलात हो। मैं अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई जाल बिछाया तो मैं ऐसा प्लान बनाता हूँ कि वो खुद उसमें फंस जाए। प्लानिंग जरूरी है। तो फिर आगे का क्या प्लान है आपका? अपना नया नाम जानना चाहोगी तुम? तुम कहीं नहीं जाओगी। हमें बचाने की कोशिश मत करो सना। किसने कहा किसी को बचाने के लिए कर रही हूँ? एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था ना, उसी के लिए जा रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वजह कोई भी हो। मैं तुम्हें इन लोगों के साथ जाने हरगिज नहीं दूंगा, चाहे तुम खुद ही क्यों ना जाना चाहो। समझ आ रही है? अरे माहिर यार, दोबारा किसी पर अंधा भरोसा मत करना, समझ गए ना? ठीक है। बैठिए। सादिया, ये सब तुम्हारी टेबल पर कैसे आया? हेलो मिस्टर कमाल, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। आपके जाने के बाद सोचा कि क्यों ना मैं खुद अपनी आंखों से देख लूं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आइए मैं आपको विजिट करवाती हूँ। सॉरी मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, ये मेरी बेटी असरा। Susma söyle gerçekten bir günahla yolumu kaybetsem yine de bulur muydun beni kim bilir. Saklandım herkesten, sana geçmişten bahsetsem yine de sever miydin beni kim bilir. Şimdi hakkımı दरअसल हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंतजाम कर लिया था किसी तरह, लेकिन फिर उस आदमी के लॉयर की कॉल आई जिसके हमने पैसे देने हैं कि उनका माइंड चेंज हो गया है और वो सारी पेमेंट इकट्ठी चाहते हैं। kimse bilmedi ben de saklıyım. Yeminler ettim çok bekledim, hesap ver bana, hesap ver.
वो लोग जो दूसरों की जिंदगी का फैसला करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपने हर अमल को जायज समझते हैं, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है।